गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? खरगोश और हाथियों के बारे में। खरगोश जो होता है वो एक छोटा सा जानवर होता है और हाथी होता है वो बहुत बड़ा विशाल मतलब कि बहुत बड़ी बॉडी वाला जानवर होता है। इस कहानी में क्या होता है कि एक खरगोश जो है वो अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं और वो जो समझदारी वो दिखाते हैं उसी समझदारी का वर्णन इस चैप्टर में, इस पाठ में किया गया है। और ये जो एक छोटी सी कहानी है खरगोश और हाथी, ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। आया समझ में? इस कहानी में क्या है कि खरगोश होते हैं और हाथी होते हैं। खरगोश एक तालाब के किनारे मिट्टी में, गीली मिट्टी में जो नरम हो जाती है वहाँ पर अपने छोटे छोटे बिल बनाकर उसमें रह रहे होते हैं और वहीं पर वो छोटे छोटे पेड़ पौधे तोड़ तोड़ कर अपना खाते हैं और एक खेलते कूदते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद में वहाँ पर क्या होता है, कुछ हाथियों का झुंड आ जाता है और वो हाथी क्या करते हैं, अपनी सूंड से तालाब का पानी उठाते हैं और अपने ऊपर डाल डाल कर नहाते हैं और इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। जिससे क्या होता है, जो सरोवर के पास की गिल्ली मिट्टी होती है ना, वो दब जाती है और वो जो खरगोशों के बिल बने हुए होते हैं उसमें वो खरगोश रह रहे होते हैं, वो खरगोश सभी मर जाते हैं। इससे बेचारे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और वो डेली उन्हें परेशान करते हैं। फिर खरगोश सोचते हैं ऐसा कब तक चलेगा। तो उनमें एक समझदार खरगोश होता है, वो अपनी समझदारी से बोलता है, अपनी समझदारी दिखाते हुए बोलता है अपने दोस्तों को, अपने साथी खरगोशों को कि क्यों ना हम इन्हें सबक सिखाएं, ये हमें परेशान करते हैं। तो वो बोलता है कि चलो कुछ एक खरगोश मेरे साथ चलो उन हाथियों के पास में चलते हैं, बात तो करके देखे कि क्या होता है। और वो उन्हें जाकर के क्या बोलते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं अपने आगे वाले खरगोश। एक खरगोश जो होता है वो खरगोशों का सरदार जी जो होता है वो अपने हाथ उठाता है और हाथ जोड़कर हाथियों का जो सरदार है उसे नमस्कार करता है, उसे नमस्ते करता है और हाथी भी सूंड उठाकर उसे नमस्कार का जवाब देता है और बोलता है कि बोलो तुम कौन हो। हाथी बोलता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? तो बोलता है कि हम है ना, हम चंदा मामा के भांजे हैं। बोला चंदा मामा? बोला हाँ, हम चंदा मामा के भांजे हैं जो आसमान में रहते हैं और हम उनके भांजे हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको कुछ बताने के लिए आए हैं। चंदा मामा रोज हमसे इस सरोवर में, इस तालाब में मिलने के लिए रात को आते हैं, तो वो आज भी आएंगे। लेकिन वो चंदा मामा जो हैं आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो बोलते हैं हाथी क्यों क्यों नाराज़ है? हाथियों का जो सरदार है वो बोलता है क्यों नाराज़ तुम्हारे चंदा मामा हमसे? तो बोलता है कि आपकी वजह से है ना, यहाँ पे जो भी वो रहते हो ना, तो हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हम मर रहे हैं आपके खेलने कूदने की वजह से। तो इसके लिए वो आपसे नाराज़ हैं, तो आप देखो खुद ही। तो उस दिन क्या था, जिस दिन वो तालाब में चंदा मामा को दिखाने के लिए गया, उस दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहाना मौसम था और पत्ते भी हिल रहे थे और तालाब का जो पानी था हिल रहा था। अब चंदा मामा थोड़ा ही नीचे आते हैं मिलने के लिए, चंदा मामा की तो परछाई तालाब में पानी में दिखती है ना। तो तालाब में का पानी जब हिल रहा था तो चंदा मामा भी हिल रहे थे, चंदा मामा हिल रहे थे। तो खरगोश बोलता है कि देखो मेरे मामा कितने गुस्से में हैं और वो गुस्से में कांप रहे हैं, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया आप यहाँ से जाएं। तो उनकी बात मान ले। तो जब देखते हैं, हाथी देखता है कि ये तो सच्ची में हिल रहे हैं, तो बहुत क्रोधित दिख रहे हैं, तो वो सूंड हिला उठाकर अपने साथियों की तरफ देखता है और सबको इशारा समझ में आ जाता है कि हम यहाँ से चलना चाहिए और इस प्रकार वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है निकलता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ा इंसान या बड़े शरीर वाले को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम ताकत में छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास बुद्धि तो है। उस समय हमें
हम अपने शरीर का प्रयोग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत से दूर बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर भगा सकते हैं। आया समझ में? तो इसमें यही दिया हुआ है इस चैप्टर में कि देखो, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन, एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्नता से रहते थे। क्या बताया इसमें कि एक जंगल में क्या था, एक सरोवर था, और उस सरोवर के किनारे कैसी मिट्टी थी, गीली मिट्टी थी, गीली जमीन थी, और उस जमीन में बहुत सारे खरगोश अपने बिल बनाकर रहते थे और इधर उधर कूदते रहते और क्या खाते थे, नरम नरम घास, और रात को अपने घरों में सो जाते थे। और वो क्या थे, बहुत खुश थे। आया समझ में? उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपने सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। फिर कौन आ गया वहाँ पर, बहुत सारे शरारती हाथी आ गए। मतलब बहुत सारे हाथी आ गए, और जिसमें से कुछ एक बहुत सारे शरारती थे जो अपनी सूंड से क्या करते थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते, कभी छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, तो सबको पता है ना, हाथी को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश के परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश क्या थे, बहुत दुखी थे। फिर एक दिन खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठकर खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर उसके नमस्कार का जवाब दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मतलब वो अपने साथ कुछ खरगोशों को लेके गया था और वो तालाब के आसपास खड़े हो गए। तो तालाब में उन खरगोशों की भी परछाई दिखी। चंदा मामा तो ऑलरेडी दिख रहे थे। तो बोलता है कि देखो, आप उन मेरे चंदा मामा के साथ हमारे कुछ भाई बंधुओं को भी देख सकते हो। तो मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है, हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरों को कोई तकलीफ हो। आ गया सबको समझ में? ये स्टोरी में ऐसा ही है कि बड़े शरीर वाले हाथी को एक छोटे से शरीर वाले खरगोश ने उसकी ताकत से ना डरते हुए, हाथी की ताकत से ना डरते हुए, अपनी समझदारी दिखाते हुए अपना और अपने दोस्तों का बचाव किया और हाथी को सबक सिखा दिया। तो शब्दार्थ देख लीजिए इसके। सरोवर, सरोवर का मतलब होता है झील। परिवार, एक घर में रहने वाले लोग, बंधु भाई। कुचलना, दबाना। क्षमा, माफी। सुराख, छेद। पूर्णमासी, जिस रात चांद पूरा होता है या जिस रात चांद पूरा गोल हो जाता है। भांजा, बहन का लड़का। समीप, नजदीक। अब अभ्यास, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर चित्र एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। ये आप नहीं करना है। मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग करके
सही विकल्प चुनिए। फूला न समाना, अत्यंत खुश होना। फूला न समाना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो अब इसका वाक्य बनाना है हमें। तो ये वाक्य कुछ बना के दिए गए हैं, इसमें से जो सही वाक्य होगा उस पे हमें राइट करना है। और ये जो दिया गया बॉक्स है, इसके बॉक्स में हमें उसे लिख देना है। जैसे कि क हुआ तो क, ख हुआ तो ख और ग हुआ तो ग। अब इसका सही शब्द वाक्य क्या बनेगा? हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। अनुत्तीर्ण होता है फेल होना, हर्ष परीक्षा में फेल होने के कारण फूला न समाया। नहीं, ये तो खुशी का कार्य था, तो ये तो फेल हो गया। फेल कौन सा खुशी का कार्य होता है? तो ये आंसर इसका नहीं होगा। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। सेठ पानाचंद की जायदाद लुट गई इसलिए वे फूले न समाए। अब सेठ पानाचंद की जायदाद लुट गई तो वो खुश होंगे कि दुखी होंगे? वो तो दुखी होंगे ना। तो वो दुखी होने के कारण कैसे खुश हो सकते हैं? तो ये भी नहीं होगा, इसका जवाब होगा ख। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। आ गया समझ में? इसका जवाब आएगा ख। ऊंचे चढ़ना, प्रगति करना। ऊंचे चढ़ना, प्रगति करना। तो दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता है। नहीं। बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। नहीं। ऊंचे चढ़ना, प्रगति करना। तो इसका जवाब होगा क। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, मतलब इसका अंग्रेजी जो विषय है उसमें वो प्रगति करना चाहती है। तो इसका जवाब आएगा क। नेक्स्ट है अभिवादन करना। अभिवादन होता है सत्कार करना, आदर करना। आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। अब नेक्स्ट देखिए, तनीश आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। इसमें क्या बढ़िया काम किया है? आम खा रहा है। तो शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। अब जब हार ही गई तो कोई अभिवादन थोड़ा ही करेगा। तो इसका आएगा आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा। वक्तृत्व होता है कि स्पीच कंपटीशन में अच्छा स्पीच दिया, इसलिए उसके पापा ने उसका अभिवादन किया। कब? नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चंदा मामा के भांजे हैं। पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद गोल है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चंदा मामा दिखाई दे रहा है। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार मांग रहा है। अब मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब है ये सेकंड और थर्ड हम नहीं करेंगे। तो ये ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा।